गुड मॉर्निंग क्लास ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਟਸ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਜਰ ਆਫ सेंट्रल 10 ਦੀ, ठीक है। आगे बायनोमियल भी कराएंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वो डाटा होता है जो ग्राफ के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं स्टैटिकल वे से, ठीक है। इट इज़ अ ऑफन द मोर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होती है। इसमें डाटा और टैबुलर की इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। इसमें डिपेंड क्या करते हैं कि ग्राफिकली हमें कैसे रिप्रेजेंट करना उस डाटा को, क्लियर। इसमें आगे आते हैं पर्पस कौन सा है, कंपेयर कैटेगरी डाटा आता है, कंपेयर सीरीज ऑफ डाटा आता है, परसेंटेज और टोटल कंपेरिजन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 और वेरिएबल्स आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन 3 वेरिएबल्स भी आते हैं। नेक्स्ट आती हैं टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कौन कौन सी है। सर्कल एंड पाई डायग्राम, इसमें बार डायग्राम, कंपैरेटिव डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कब करेंगे। पहला आता है सर्कल एंड पाई डायग्राम। सर्कल एंड पाई डायग्राम वो डायग्राम होता है जो सर्कल की फॉर्म में यूज़ करते हैं और पाई चार्ट के फॉर्म में हम इसको बनाते हैं, क्लियर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ़ डाटा को क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। और ये सर्कल की फॉर्म में होते हैं, को सर्कल बना के इसका मिड ऑफ अ सेंटर पॉइंट ले लेना, अलग अलग उसमें प्लॉट कर देना है कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और जिसका इंक्रीज़ है उसको क्या कर देना, शेड कर देना सर्कल पाई डायग्राम में। एडवांटेजेस इसकी क्या है कि विजुअली अप्लाइंग होता है, समराइज अ लार्ज डाटा सेट होता है, बी विजुअली सिंपलर होता है देन अदर टाइप ऑफ ग्राफ में, एंड शो करते हैं परसेंटेज को टोटल ईच कैटेगरी में। एंड डिसएडवांटेजेस इसकी ये है कि नो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में नहीं होता, हार्ड होता है टू कंपेयर करना इसको 2 डाटा सेट्स में, एंड टोटल अननोन अनलेस स्पेसिफाइड डाटा भी होता है, एंड यूज़ ओनली द डिस्क्रीट सीरीज़ या डिस्क्रीट डाटा में इसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है बार डायग्राम। बार डायग्राम वो डायग्राम होता है जो बार के फॉर्म में होता है और बार के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल डाटा की पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को। इसमें हम फ्रीक्वेंसी कैटेगरी को क्या करते हैं, शो करते हैं विद वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एक्सिस पे, क्लियर। अब देखो बार डायग्राम में देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लगा लिए, इसको हमने बार के फॉर्म में क्या कर देना, शो कर देना, ठीक है। जिसका हाई है नंबर ऑफ डाटा उसको क्या कर देना, शेड कर देना। एडवांटेजेस है कि विजुअली स्ट्रॉन्ग है, बार ग्राफ डिस्प्ले डिस्क्रीट सीरीज़ में भी होता है, एस्टिमेट करते हैं इसको वैल्यू एंड क्लास को, समराइज भी करते हैं इसको लार्ज डाटा के फॉर्म में, एंड प्रिंट करते हैं विजुअली चेक ऑफ एक्यूरेट होना चाहिए। डिसएडवांटेजेस की ये आ जाएंगे कि ग्राफिकल कैटेगरीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं इफेक्टिव वे से, रिक्वायर करते हैं एडिशनली एंड रिटर्न से, ठीक है। एंड बी इजीली मैनिपुलेट होता है ये फॉल्स इंप्रेशन में, एंड इनएडिक्वेटेड डिस्क्रीट एट्रीब्यूट और बिहेवियर इसका क्या करते हैं, चेक करते हैं। एंड कंपैरेटिव बार ग्राफ वो ग्राफ होता है जो पैरेलल बार ग्राफ होता है वेरिंग लेंथ के, एंड इंस्ट्रैक्ट करते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट को। इसमें हम बर्थ रेट चेक करते हैं कि कितना है कितना नहीं है। एंड एडवांटेजेस है कि इजी है 2 और 3 डाटा को सेट को कंपेयर करने के लिए, लाइक दैट देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लिख दिया, 2 बार ग्राफ इसमें क्या करना है, कंपेयर बनाने हैं, मतलब एक ग्राफ के साथ दूसरा बनाना, और जिसका है उसको क्या कर देना, शेड कर देना, क्लियर। नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कहते हैं वो है जो डिस्प्ले करते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज डाटा में एंड ऑर्डर कॉलम में, ठीक है। इसका ऑर्डर कॉलम में होता है, एंड कैटेगरीज करते हैं कि कॉन्टीन्यूस मेज़र करते हैं सच एज लाइक अ टाइम में, इंचज़ में, टेम्परेचर्स में करते हैं, लाइक दैट, ठीक है। इसमें भी 2 करते हैं, इसमें कोई गैप नहीं रखते, साथ के साथ हिस्टोग्राम डाटा बनता है, ठीक है। इसमें क्लास इंटरवल लेते हैं हम 60 to 65, 65 to 60, 50 to 55, लाइक दैट, क्लियर। इसके एडवांटेजेस ये है कि विजुअली ये स्ट्रॉन्ग होता है, कंपेयर करना नॉर्मल कर्व पे इजी होता है, एंड यूजुअली वर्टिकली एक्सिस को हम फ्रिक्वेंसी में फॉल कर सकते हैं एज अ कैटेगरी वाइज। एंड डिसएडवांटेजेस ये है कि कैन नॉट रीड एग्जैक्ट वैल्यू, इसको कैन नॉट रीड करना एग्जैक्ट वैल्यू को, मतलब वो है बिकॉज डाटा इज़ ग्रुप्ड इन कैटेगरीज, डाटा हमेशा ग्रुप वाइज कैटेगरीज किया जाता है। इसमें मोर डिफिकल्टी आती है कंपेयर करने में 2 डाटा सेट्स में, एंड यूज़ ओनली कॉन्टीन्यूस डाटा। कॉन्टीन्यूस डाटा ये चलता ही रहता है, ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। वो पॉलीगन है जिसमें हम मेड करते हैं कि फाइंड कर्व लाइन ग्राफ को, एंड शेड करते हैं एरिया ब्रेंथ विद अ ग्राफ में, ठीक है। एंड इसमें क्या कि हिस्टोरिकल हमें मिड पॉइंट्स हम शो करते हैं हिस्टोग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, लाइक दैट। देखो इसमें ग्राफ बनानी है, इसको हम पॉइंट्स के फॉर्म में क्या करेंगे, शो करेंगे कि कितना डाटा किस में है, ठीक है, क्लियर। एडवांटेजेस आएंगे विजुअली अपलिंक होता है, डिसएडवांटेजेस आएंगे एंकर्स आएंगे बोथ एंड्स, एंड 0 डाटा पॉइंट्स है, यूजुअली ओनली द कॉन्टीन्यूस डाटा, ये कॉन्टीन्यूस डाटा चलता ही रहता है। एंड कम्युनिकेट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वो होती है जो डिस्ट्रीब्यूट हम पॉलीगन डिटरमाइन करते हैं
प्रपोर्शन में और डाटा वैल्यूज़ बिलो और अबव सर्टन वैल्यू, इसका हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कम्युनिकेट फ्रीक्वेंसी पे कोई ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ डॉटेड लाइन हमने शो करनी है, ठीक है, क्लास इंटरवल्स को देख के। इसमें हमने ये नहीं करना कि ग्राफ हमने बना लिया फिर हम डॉटेड लाइन शो करें, नो, इसमें हमने सिर्फ डॉटेड लाइन ही शो करनी है कि क्लास इंटरवल्स में कितना आ रहा है, 20 to 25 कितनी सीरीज़ है, 25 to 30 कितनी है, 30 to 35 कितनी है, सो ऑन। हमने इसमें क्या करना है कि मतलब क्लास इंटरवल्स देखे जाने हैं, जितने जितने उसको रेशो उसको उतने में क्या करे जाना, प्लॉट करे जाना है, क्लियर। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन यही है कि ये डायग्राम मस्ट बी अट्रैक्टिव है, वेल प्रोपोर्शनड है, ग्राफिकली फॉर्म में हम इसको इजीली क्या करते हैं, इंप्रेशन डाटा को यूज़ करते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन इन्हांस होता है, अंडरस्टैंड करना इजी है, इट मेक कंप्रेशन इजीली होता है, ठीक है। द काइंड ऑफ मैथड इम्प्रिंट इन माइंड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, ज़्यादा टाइम के लिए चलता रहता है। दे शुड बी ए ज्योमेट्रिकली एक्यूरेसी, इसमें क्या कि ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेट इन नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट इसका अब आपका आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में इंट्रोडक्शन क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय अ जेम्स ब्राउनिन इन 1738 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। इस डिस्ट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सेंसर सेट ऑफ पॉसिबल्स आउटकम्स में डिस्क्रीट सीरीज में हमने शो की है, क्योंकि हमने मीन मीडियन मोड में भी पढ़ा था ना डिस्क्रीट सीरीज कौन से होते हैं। इसमें हम सच एज अ क्वाइन टॉस अगर करते हैं तो रोल ऑफ डाइस में अगर मैंने एक कॉइन को टॉस करा तो रोल ऑफ डाइस उसका हेड एंड टेल आने के चांसेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स में, कल भी हमने पढ़ा था। तो बाइनोमियल में भी कहते हैं सेम ही केस है कि अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो रोल ऑफ डाइस उसका क्या आता है वो चेक करना, क्लियर। अब डेफिनेशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि इफ़ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन, ठीक है, पी एक्स इजिकल टू सी एन पी इसका फॉर्मूला ये देख लेना, वैसे आपको इसके प्रैक्टिकल नहीं है, जस्ट एज अ थ्योरी है। इसमें उन्होंने कहा है कि बाइनोमियल वेरिएशंस देखनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि बाइनोमियली हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाइनोमियल मीन्स बाय के साथ, ठीक है, मीन्स 2 या 3 वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के साथ हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। अब इसमें देखो अगर उन्होंने क्या है कि वेयर अ पी एंड क्यू शुड अ ग्रेटर दैन 1, अगर वो ग्रेटर दैन 1 है तो p प्लस क्यू इज़ 1 बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी अ मोर दैन 1, प्रोबेबिलिटी हमेशा एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बिकॉज x इज़ अ डिस्क्रीट रैंडमली, x अगर डिस्क्रीट रैंडमली वेरिएबल है विच मे बी अ टेक ऑन अ काउंटेबल नंबर, ठीक है, जो हम काउंट कर सकते हैं जस्ट एज लाइक 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, ये सीरीज जो जाती है, क्लियर। इसमें हमारी बाइनोमियल्स में डेफिनेशन आ गई, इंट्रो आ गई और उसके वो आ गया। नेक्स्ट हम कल करेंगे फंक्शंस बाइनोमियल के, आगे प्रोबेबिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन। और प्लीज़ क्लास अपने नोट्स बना लो, अगर किसी को डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना एंड अपने अटेंडेंस भी मार्क कर दिया करो और नोट्स अपने बनाने स्टार्ट कर दो। थैंक यू क्लास।